प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है ये कबीरदास द्वारा रचित है। इससे पहले हमने कबीरदास की साखियाँ पढ़ाई थी, विरह को अंग पढ़ाया था। अब हम इसके पद पढ़ाने जा रहे हैं। कबीरदास जी के पद ये भी विरह से संबंधित ही हैं। तो देखो, इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन दिखाया गया है। इस विरह के अंदर आध्यात्मिक मिलन का वर्णन किया गया है और एक रूपक के माध्यम से किया गया है। इसमें दार्शनिक भावना और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी हुई है। तो देखते हैं, इसको हम पहले पढ़ते हैं। दुल्हन गावहु मंगलाचार, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी में मन रत करियूं, पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन में माते। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संगी भावरी ले हूँ, धनि धन भाग हमार। सूर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो देखो, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। पहले उन कठिन शब्दार्थों को बता देते हैं। कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ बता देते हैं। देखो, गावहु, भरतार, तन, रत, पंच तत्व, जोबन, मैं माती, सरोवर, बेदी, उचार, भांवरी, सूर 33। कौतिक। देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। गावहु, भरतार, तन, रत, पंचतत्व, जोबन, मैमाती, सरोवर, बेदी, उचार, भांवरी, सूर 33, कौतिक, अविनाशी। देखो, इन शब्दों का मैं अर्थ करता हूँ। गावहु को मतलब होता है गाना, गाओ। भरतार कहते हैं पति को, स्वामी को। भरतार पति या स्वामी। तन, तन माने शरीर। रत, रत कहते हैं अनुराग युक्त, अनुराग युक्त। पंचतत्व कहते हैं पंच महाभूत, पंच महाभूत। इसमें आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि,
आकाश और वायु, ये 5 तत्व आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। यौवन का मतलब होता है यौवन, में माती का मतलब है मदमस्त होना, सरोवर तालाब, वेदी माने वेद, उच्चार कहते हैं उच्चारण करना, भांवरी कहते हैं विवाह के 7 फेरे, सूर 33 कहते हैं 33 करोड़ देवता, करोड़ देवता, कौतिक उत्सव और अविनाशी कहते हैं परमपिता परमेश्वर को अविनाशी कहा गया है, परमात्मा को, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। तो देखो, गावो का मतलब होता है गाना या गाओ, भरतार कहते हैं पति या स्वामी को, तन माने शरीर, रत माने अनुराग युक्त, पंचतत्व होते हैं, पंच महाभूत को पंचतत्व कहा जाता है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये 5 तत्व होते हैं। यौवन कहते हैं यौवन को, में माती माने मदमस्त होना, सरोवर माने तालाब, वेदी कहते हैं वेद को, उच्चार कहते हैं उच्चारण करना, उच्चार का मतलब उच्चारण करना, भांवरी कहते हैं विवाह के 7 फेरे, सूर 33 मतलब 33 करोड़ देवता और कौतिक माने उत्सव, अविनाशी कहते हैं परमात्मा को। तो देखो बच्चों, अब हम इसका अर्थ करते हैं। दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो देखो, प्रस्तुत पद कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा को अपना स्वामी माना, परमात्मा को अपना प्रियतम माना, ये स्वामी बताते हुए इसमें एक आध्यात्मिक मिलन का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक मिलन का विवाह के रूपक के रूप में, विवाह के रूपक द्वारा वर्णन किया गया है और इसमें कबीर की दार्शनिक भावना और रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्ति दी है। तो देखते हैं कि इसमें विवाह के मिलन का वर्णन किया गया है, आत्मा परमात्मा के विवाह का आत्मा और परमात्मा के विवाह का वर्णन किया गया है। तो दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का विवाह के द्वारा, विवाह के रूपक के द्वारा वर्णन किया गया है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन के विवाह को रूपक के माध्यम से वर्णन किया गया है। तब कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, दुल्हनी गावो मंगलाचार, कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, आज तुम विवाह के मंगल गीत गाओ, आज तुम विवाह के मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे घर मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव राजा राम पधारे हैं। आज मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव राजा राम पधारे हैं। तन रत कर में मन रत करियो, पंच तत्व बराती। तन रत कर में मन रत करियो, पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन में माते। देखो, मैं अपने पति में, कबीरदास जी के वर्णनानुसार जीवात्मा कह रही है कि मैं अपने पति में अपने शरीर और मन, शरीर और मन दोनों को एवं
मेरे अंदर जो भरा हुआ अहंकार है उसको उनके प्रेम में विभोर कर दूंगी, भाव विभोर कर दूंगी, रंजित कर दूंगी। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के अनुसार जीवात्मा कह रही है कि मैं अपने पति में अपने शरीर और मन दोनों को और मेरे संपूर्ण अहंकार को लीन कर दूंगी, उनके प्रेम में समर्पित हो जाऊंगी। तो मेरे पति के साथ मन रत करियो पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाँव आए मैं जोबन में माती। वे कहते हैं कि मैं कहती है कि मेरे पति के साथ पंच महाभूत, अभी मैंने पंच महाभूत बताया। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये पंच महाभूत हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पति के साथ ये पंच महाभूत हैं जो बाराती के रूप में आए हैं। पंच महाभूत किसके रूप में? एक बाराती के रूप में आए हैं। और इस समय में यौवन के मद से ये ओतप्रोत हैं, मतलब मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूं, जीवात्मा कह रही है, अर्थात अपने परम प्रियतम राम के प्रति, परम प्रियतम राम के प्रति जो मेरा रोम रोम है उसमें उनका प्रेम समाया हुआ है और उनसे मिलने के लिए ये बहुत ही उचित समय है, उचित अवसर है। कवि कहते हैं, जीवात्मा कह रही है कि मेरे पति के साथ में बाराती के रूप में पंच महाभूत आए हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये पंच महाभूत आए हैं बाराती के रूप में, और मैं यौवन में मदमस्त हूँ। और मेरे जो प्रियतम राम है वो प्रियतम राम के प्रति मेरा जो रोम रोम है उसमें प्रेम समाया हुआ है। और कहती है कि अब ये मिलने का वक्त है, ये सर्वाधिक उचित वक्त है। शरीर सरोवर वेदी करी हूं ब्रह्मा वेद उचार, शरीर सरोवर वेदी करियों ब्रह्मा वेद उचार, राम देव संगी भावरी ले हूं धन धन भाग हमार। तो देखो वो जीवात्मा कह रही है कि देखो सखियों, हे सखियों, इस विवाह संस्कार का, इस विवाह संस्कार के जो नियम कायदे हैं, एक परंपरा है, एक विधान है, वो इस प्रकार होगा कि मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को, अपना जो शरीर रूपी सरोवर है, उस शरीर रूपी सरोवर को यज्ञ की वेदी बनाऊंगी। किसकी? यज्ञ की वेदी बनाऊंगी। और स्वयं ब्रह्मा जी आएंगे और यज्ञ संस्कार के अवसर पर उन वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे और अपने शरीर को मैं यज्ञ की वेदी बनाऊंगी। तो भगवान राम के साथ मेरे साथ फेरे पड़ेंगे, भामरे पड़ेंगे, तो मेरा भाग्य बहुत ही धन्य हो गया है, अथवा मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। तो जीवात्मा कह रही है, सूर 33 कोटि के आए मुनिवर 688, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। देखो कबीरदास जी के वर्णनानुसार जीवात्मा कहती है, हमारे इस विवाह रूपी महामिलन के उत्सव को, हमारा जो विवाह रूपी महामिलन का उत्सव है, एक आयोजन है, एक प्रोग्राम है, इस उत्सव को देखने के लिए, हमारे विवाह के उत्सव को देखने के लिए 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनिवर पधारे हैं। 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनिवर पधारे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी जो आत्मा है, उनकी आत्मा एक अविनाशी
एक अविनाशी परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह करने वाली है। उनकी जो आत्मा है एक अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, एक अविनाशी परम पुरुष से विवाह करने वाली है, अथवा वह उस परमात्मा से मिलने वाली है विवाह करके मुझे अपने, और वो परमात्मा मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने साथ ले जाएंगे। तो जीवात्मा और परमात्मा का दोनों का मिलन दिखाया है और दोनों के विवाह को रूपक के माध्यम से समझाया गया है। तो देखो कबीरदास जी थे, उनकी विचारधारा के अनुसार ये नहीं, उनकी जो विचारधारा है उसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 मुनियों और ब्रह्मा आदि का जो उल्लेख किया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो एक रूपक के माध्यम से ऐसा किया है क्योंकि वो कभी भी इन देवी देवताओं आदि का उल्लेख नहीं करते हैं और वे ना बहुदेववादी हैं, ना अंधविश्वासी हैं और ना ही देवी देवताओं को मानते हैं। तो इसमें परम मिलन की जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन दिखाया गया है उसको एक रूपक के माध्यम से दिखा दिया लोगों को समझाने की दृष्टि से। अगर आप ऐसा मानते हैं कि कबीरदास जी देवी देवताओं को मानते हैं, अंधविश्वासी हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो केवल रूपक के माध्यम से ऐसा उन्होंने दिया है समझाने की दृष्टि से। और देखो इसमें रहस्यवादी भावना अभिव्यक्त की गई है और रहस्यवादी भावना की व्यंजना की गई है और इसमें अनुप्रास सांग रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।